इतने सारे पैसे? ये क्या है? 20 लाख का चेक। इस पे तो डेट भी आज की लिखी हुई है। सोने के कंगन। मालिक मैंने आपसे एक बात करनी है। खुदा खैर करे, ड्राइवर, कुक और माली तीनों एक साथ बात करने आए हो, खैर तो है ना? जी जी मालिक, मेरी तरफ से सब खैर है। छोटी सी बात करनी है आपसे। मालिक मैंने भी आपसे एक जरूरी बात करनी है। मालिक मैंने भी। अच्छा, हाँ भी ड्राइवर, पहले तू बता क्या बात करनी है तूने? वो मालिक, मैं जरा अकेले में बात करना चाहता हूँ। तुम दोनों बाहर वेट करो, मैं इसकी बात सुन लूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? मालिक, अभी मैं आपकी गाड़ी धो रहा था, मैंने जैसे ही डिग्गी खोली उसमें से पैसों की बारिश होने लग गई। ये देखिए, सारे 5-5 हजार वाले नोट हैं। बस यही पैसे आपको देने थे मालिक। ये पैसे तो मेरे हैं, लेकिन मुझे इन पैसों का पता नहीं था। ये पैसे तुम्हारी 2 महीने की तनख्वाह से भी ज्यादा हैं। अगर तुम चाहते तो ये पैसे रख सकते थे। नहीं मालिक, सारी जिंदगी हलक से हलाल का निवाला उतारा है। आपका नमक हराम नहीं हो सकता मैं। ये पैसे आपकी अमानत है, बस यही देने थे। शाबाश, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तुम जाओ, कुक को भेजो। ठीक है मालिक, मैं अभी भेजता हूँ। वैसे क्या बात करनी है मालिक से? वो ना मुझे आज बावर्ची, तुझे मालिक बुला रहा है, जा, मैंने बात कर ली है। खैर तो है, तू परेशान लग रहा है आज। नहीं नहीं, मैं तो परेशान नहीं हूँ। हाँ भाई, क्या बात थी? मालिक मैं आज किचन में बर्तन धो रहा था, देखे मुझे क्या मिला है, 2 सोने के कंगन। लगता है बेगम साहिबा बर्तनों में भूल गई थी। हाँ, बेगम भूल गई होगी। अगर तुम चाहते तो अपने पास रख सकते थे। ये लाखों के कंगन है, तुम्हारी गुर्बत टल सकती थी। ना मालिक, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन बेईमान नहीं हूँ। आपका नमक खाया है, आप जो मुझे तनख्वाह देते हैं वही मुझे काफी है। शाबाश, तुम्हारा ये काम मुझे अच्छा लगा। अब जाओ, जाके माली को भेजो। जा भाई माली, मिल ले मालिक से। तुझे ये माली कुछ परेशान नहीं लग रहा? अल्लाह बेहतर जानता है। हाँ मालिक, तूने क्या बात करनी है? नहीं मालिक, कोई खास बात तो नहीं करनी, बस मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। अगर आधे घंटे की छुट्टी दे दें तो मैं बाजार से दवाई ले आता हूँ। अच्छा, तो फिर ठीक है, जाओ तुम। ठीक है मालिक। रुको, जी मालिक। ग्रासी प्लाट में काम करते हुए तुम्हें कुछ मिला है? नहीं मालिक, मुझे तो कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं। आ जाओ भाई, इसकी तलाशी लो। मालिक ये क्या कर रहे हैं आप? ये रहा 20 लाख का चेक। तो फिर ये क्या है? ये पुलिस वाला कहाँ से आ गया? पता नहीं यार, खुदा खैर करे। चलो देखते हैं। गाड़ी में पैसे, किचन में सोने के कंगन, ग्रासी प्लाट में 20 लाख का चेक मैंने खुद रखा था तुम तीनों मुलाजमों को आजमाने की खातिर। दरअसल बात ये है कि मैं 1 महीने के लिए लंदन जा रहा हूँ और यहाँ पे मेरे बच्चे और मेरा घर अकेला होगा। मैं किसी बेईमान मुलाजिम पे भरोसा नहीं कर सकता। ले जाओ इस लालची इंसान को यहाँ से। ठीक है सर। मालिक मुझे माफ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं होगा मालिक। मुझे तुम दोनों पे फख्र है। मैं जा रहा हूँ, मेरे बीवी बच्चे अकेले होंगे, उनका ख्याल रखना। खान साहब, खाना तैयार है आपका। और खाना खराब, होटल में बैठ के खाएगा, चलो अंदर। आज इस पठान को बेवकूफ बना के इसका सारा खाना हम न खा लें। यार जेब में पैसे भी नहीं है, कहीं फंस ना जाएं। अबे खाना खाने के लिए पैसे नहीं लगते, दिमाग लगता है, दिमाग। चलो मेरे साथ इसको बेवकूफ बनाते हैं। उम्र सारी खान साहब, अगर हड्डियां भी आप ही खा जाएंगे तो कुत्ते क्या खाएंगे? यारा, कुत्ता बिस्कुट खा लेगा। खान साहब, सुना है पठान बहुत मेहमान नवाज कौम है। अबे काहे की मेहमान नवाज कौम, इतनी बड़ी कढ़ाई लेके बैठा है और हमें खाने की सुलाई नहीं कर रहा। खान साहब ने मुझे तो सुलह की है और मैंने मान भी ली है। हाँ हाँ भाई, मुझे भी अभी इन्होंने कान में कहा है कि खाना खा लो। तो फिर मुझे भी कहा होगा। आप भी खाए ना खान साहब, सिर्फ हमारे लिए मंगवाई है क्या? लड़के तो बहुत शातिर लगते हैं, मगर इनको भी नहीं पता इनका वास्ता किसके साथ पड़ा है। खाए ना खान साहब, 1 किलो कढ़ाई और मंगवा ले, पूरी नहीं होगी ये। वेटर 3 रहते और सलाद भी ले आ। कोल्ड ड्रिंक के बगैर खाना हजम नहीं होगा, वो भी मंगवा लेते हैं। जी खान साहब।
खान साहब आपके मेहमान भी आ गए हैं क्या? बिल्कुल ठीक पहचाना तू। खान साहब के खाते में 1 किलो कढ़ाई, 3 रहते, सलाद और कोल्ड ड्रिंक भी लेके आ। अच्छा सर। जा। अरे खाए ना खान साहब, क्या देख रहे हैं, खाएं। हाँ। मेहमानों के साथ खाते होते हैं। ये लो खान साहब 1 किलो कढ़ाई आपकी। माशाल्लाह, दे फ्रेश फ्रेश बोटियां। हमारी कढ़ाई जो आपने मेहमानों के लिए मंगवाई है वो आ गई है। आप अपनी खाएं अब इजी होके। ये रोटी भी लें। चलो भाई, बहुत बड़ा दिल है खान का। खाओ बच्चा खाओ, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। खाएं ना खान साहब, क्या सोच रहे हैं, खाएं, शुरू करें। खान बहुत गुस्से में लग रहा है, कहीं बिल ना देना पड़ जाए। जेब में पैसे भी नहीं है। अबे तुम मेरे होते क्यों टेंशन ले रहे हो यार, बिल तो ये खान खुद देगा, टेंशन ना लो, खाओ, एंजॉय। ना खान साहब, ये 2 नंबरी नहीं करने देंगे, मेहमान है आपके। वेटर, जल्दी आ। जी सर। खान साहब से खाने का बिल ले लो। कितना है बिल? 7,000 हो गया। ये लो। बहुत शुक्रिया। जियो खान, शहजादा लग गए। तेरा प्लान काम कर गया। आज इनको पता चलेगा पठान के साथ कैसे पंगा लेती है। ऐसे शिकार तो डेली फंसा के दिया कर। अबे मेरे साथ रहोगे तो यूं ही मजे करते रहोगे। चलो अब निकलो यहाँ से। ओह नो, इसको तो हम चोर बाजार में बेचेगा। कैसे बेवकूफ बनाया फिर उस पठान को, मानते हो फिर भाई को। अबे हमारी बाइक किधर गई है वे? तुझे याद है हम बाइक पे आए थे, कहीं पैदल तो नहीं आए थे? यार मैं अपने अब्बा की बाइक लाया था, किधर गई? हाँ यार, ये बाइक। अबे वो हमारी बाइक लेके जा रहा है। रुको। ओए क्या हुआ? अबे हमारे ट्यूबवेल से मछलियां निकल रही हैं, जिंदा मछलियां। क्या बकवास कर रहा है? चल चल तुझे दिखाता हूँ। किधर गया पानी? मैंने तो इंजन बंद कर दिया है। इस ट्यूबवेल के अंदर से जिंदा मछलियां निकल रही हैं, मछलियां। अबे पागल वागल हो गया है क्या? यार इसके अंदर सारी मछलियां हैं, देख लो। कहाँ है मछलियाँ? मुझे तो नजर नहीं आ रही। रुको, ये मेरी घड़ी पकड़ो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। अभी मैंने अपनी हाथों से पकड़ी हैं। ये देखो, ये देख, और दिखाऊं? पकड़ो इसको। ये देखो, ये दूसरी। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कहाँ से आ रही हैं। अबे जमीन के अंदर से आ रही हैं। और कहाँ से आ रही हैं? छोड़ इसे। इधर आ, साइड पे मेरी बात सुन। शाने, आज ऐसा लग रहा है कुछ तो अच्छा होने वाला हमारी बंजर जमीनों पे। पानी के साथ धड़ाधड़ मछलियां निकल रही हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, मालिक से ये बंजर जमीन और ट्यूबवेल खरीद लेते हैं। मछलियां निकलती जाएंगी और हम बेचते जाएंगे। यार ये मछलियाँ आखिर निकल कहाँ से रही हैं? अबे बुद्धू, जमीन के नीचे सारा समंदर है और मछलियों वाली जगह पे हमारा ट्यूबवेल लग गया है। मछलियां निकलती रहेंगी, हम बेचते रहेंगे। अमीर होने का ये नुस्खा है, नुस्खा। इससे पहले मालिक को ये पता चले, जाके ये सस्ती जमीन है बंजर, खरीद लेते हैं। यार बात तो तेरी सही है, मगर इतने पैसे आएंगे कहाँ से? उसका भी प्लान है मेरे पास। चल फिर जल्दी से मालिक से डील करते हैं। चल आजा। मालिक, खैर तो है, क्या हुआ? तुम तो जमीनों को पानी लगाने गए हुए थे। वहीं से आ रहे हैं मालिक। वो क्या है कि जमीनें दिन ब दिन बंजर होती जा रही हैं। मैं सोच रहा था ये जमीनें आप हमें बेच दें। हाँ मालिक, ये जमीनें हमें दे दें। वैसे भी इन बंजर जमीनों से आपको कुछ नहीं हासिल होगा। ओए तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? तुम मुलाजिम होके मेरी जमीनें खरीदने आ गए। वो कहते हैं ना मालिक, कचरा भी एक न एक दिन अपनी जगह बदलता है। हम तो फिर भी इंसान हैं। ये देखिए मालिक, रोकड़ा भी लाए हैं। ओए तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? मालिक अपनी अपनी बीवियों के जेवर बेच के लाए हैं इस जमीन की खातिर। ये जमीन हमें दे दें, बच्चों की रोजी रोटी लगी रहेगी। ओए तुम वाकई ये बंजर जमीनें खरीदना चाहते हो? जी जी मालिक। मालिक हम अब मुलाजमत कर कर थक चुके हैं। सोचा आपसे ये बंजर जमीन लेके इस पे मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। शाने, जमीनों के कागज ले आ। ये ले मालिक। आज के बाद जमीनें तुम्हारी। ठीक है मालिक, शुक्रिया।
रुको, एक बात याद रखना, ये बंजर जमीनें मैं वापस नहीं लूंगा। अरे मालिक वापस कौन देने आएगा, अब तो हम आपको दिखेंगे भी नहीं। और आप भी हमारी जमीन पर मत दिखना। तू जल्दी से इंजन चला, मैं वहाँ पे बैठ के मछलियाँ पकड़ता हूँ, फिर बेच डालेंगे मार्केट में। ठीक है ठीक है। चल जल्दी कर। हाँ निकलिया मछलियाँ। अभी तक तो एक भी नहीं आई। ओ बेवकूफो, कहीं मछलियों की लालच में ये जमीन तो नहीं खरीद ली तुमने? हाँ हाँ, हमने ये जमीन खरीद ली है, तुम्हें कैसे पता? मैं बताता हूँ। ये स्कीम अच्छी है, इस बंजर जमीन को कोई भी नहीं ले रहा था। अपने लालची मुलाजमों को ये वाली जमीन चिपका देता हूँ। कोई मछलियाँ नहीं है, तुम्हारे साथ गेम हो गई है। अब मेरी बीवी तो मुझे मार डालेगी। मैं तो तबाह बर्बाद हो गया। हाँ ड्राइवर, गाड़ी रेडी है? जी मलिक साहब, गाड़ी रेडी है, चलें। रुको, ये गाड़ी इतनी भारी क्यों हो रही है और शोर भी कर रही है? मैं वही नोटिस कर रहा हूँ मलिक साहब, शायद किसी टायर में मसला है, उतर के देखना पड़ेगा। चलो। धत तेरी, मलिक साहब वही हुआ जिसका डर था। ये देखें, इस लोहे के टुकड़े ने टायर फाड़ दिया है। यार ये कैसे लगी? हमने तो नए टायर डलवाए थे गाड़ी में। अब मलिक साहब, इस लोहे के सामने क्या नया और क्या पुराना, इसने टायर फाड़ना था, फाड़ दिया। इतना महंगा और नया टायर था, जरूर तूने चलाने में गलती की होगी। मलिक साहब, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? अंदर से जैक निकाल, इसे खोल और नया टायर डलवाए। मैंने किसी काम से जाना है। अभी खोलता हूँ मलिक साहब। आ जाए मलिक साहब, टायर खुल गया है। चलो इसको दुकान पे ले चलते हैं। मलिक साहब ये बहुत भारी है, वहाँ तक कैसे ले जाएंगे? रिक्शा करवा लेते हैं। रक्षे के बच्चे, मेरे पास तेरे पैसे फालतू नहीं है जो रिक्शे वाले के दूं। पहले 1.5 लाख का नुकसान हो चुका है। चलो पैदल ले चलते हैं इसको। हाँ भाई, लैंड क्रूजर का टायर मिल जाएगा? जी जी भाईजान, बेहतरीन क्वालिटी के टायर पड़े हैं। आपको एक चाहिए या चारों? एक टायर चाहिए भाई, पता नहीं ये कैसे ब्लास्ट हो गई है। कितने का एक टायर है? भाईजान अच्छी क्वालिटी का 1.5 लाख का मिलेगा। ठीक है, डाल दो। आजा भैया, अंदर ले आ। प्लान तो ठीक काम कर रहा है। अबे मालिक बाहर बैठा है, तू बस जल्दी से टायर चेंज कर और इससे पैसे ले ले, ठीक है? ठीक है। ये ले भाईजान, डल गया नया टायर और 1 नंबर टायर डाला है। ये पकड़ो तुम्हारा 1.5 लाख रुपया, और पुराना टायर भी हमें दे दो। अरे भाईजान वो कबाड़ है, आप क्या करेंगे? ओ भाई, बच्चों के खेलने के काम आएगा, दे दो पुराना टायर। ठीक है। तुम इस तरह करो, वो पुराना टायर लेके मेरे पीछे पीछे आओ, मैं ये लेके जा रहा हूँ। ठीक है मलिक साहब, थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है ठीक है। जल्दी से ये टायर लगाओ। अच्छा मलिक साहब। हैं? ये क्या है? ये जो टायर फटा है ये मिचलन का है, बाकी के जो गाड़ी के टायर हैं ये हैं योकोहामा कंपनी के। ये क्या चक्कर है? बात सुनो। जी मलिक साहब। हमने तो सारे टायर गाड़ी के योकोहामा कंपनी के डलवाए थे, और ये मिचलन कंपनी का कहाँ से आ गया टायर जो फट भी गया है? मलिक साहब, सच सच बताओ, बात क्या है?
बताता हूँ। मैं आज उस टायर वाले के पास बैठा था, ऐसे बातों बातों में मैंने उसे बताया कि मलिक साहब ने मुझे 4 महीने से तनख्वाह नहीं दी, जब भी मांगता हूँ ऐसे टाल देते हैं। तो उस टायर वाले ने मुझे कहा कि जब घी सीधी उंगली से ना निकल रहा हो तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और फिर उसने मुझे ये प्लान बताया कि आपकी गाड़ी में तो नया टायर लगे हुए हैं, वो नया टायर निकाल के पुराना डाल देते हैं और उसी टायर को काट देंगे। फिर जब आप नया टायर डलवाने आएंगे तो वही आपके वाला टायर डाल के आपसे खामखा के 1.5 लाख ले लेंगे। मैं कोई बेईमान आदमी नहीं हूँ मलिक साहब, बस अपनी तनख्वाह निकलवाने के लिए ये सब किया है। तुम्हारा कसूर नहीं है, मुझे माफ कर दो। ना मैं तुम्हारी 4 महीने की तनख्वाह रोकता और ना तुम इस तरह की बेईमानी करने पे मजबूर होते। जल्दी से ये टायर फिट करो और अपनी सारी तनख्वाह आके ले जाओ। दोस्तों, इस वीडियो से सबक मिलता है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसका हक उसे दे देना चाहिए।